हेलो स्टूडेंट, मैं कबीर सर। मेरा यूट्यूब चैनल है कबीर सर JK इंग्लिश क्लासेस। मैं आज क्लास 9th के जो बोर्ड एग्ज़ाम जो कंप्लीट हो रहा है और बच्चा अभी हाल ही में अभी सब घर घर पहुंच रहे हैं और पहुंच गया होंगे कुछ स्टूडेंट, उनके लिए मैं वीडियो बनाया हूं। तो ज़रूर उसमें आंसर मिला है, कितना उसको सही हुआ हो। और ये वीडियो सोशल साइंस के लिए है। मैंने कल इंग्लिश का ही वीडियो बनाया हूँ जो आंसर मिला सकते हैं, और मैथ और साइंस का भी एक वीडियो बनाया हूँ, और ये सोशल साइंस का ये मेरा तीसरा वीडियो है। तो ज़रूर सारे स्टूडेंट इसको मिलान करेंगे कि इनका कितना सही हुआ है। ठीक है, इसमें पहला क्वेश्चन है, 1 नंबर क्वेश्चन। सन 1774 में बुर्बो राजवंश का लुई, ठीक है, लुई 16 किस देश की गद्दी पर आसीन हुआ है? तो इसका आंसर सही होगा फ्रांस। ठीक है, 3 नंबर ऑप्शन सही है उसका। क्वेश्चन नंबर 2, जॉन लॉक ने राजा के देवी और निरंकुश अधिकारों के सिद्धांत का खंडन अपनी किस पुस्तक में किया है? तो इसका सही आंसर होगा 1। इसका 1 नंबर सही आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, फ्रांस की मुद्रा को किस नाम से जाना जाता था जिसे 1794 में समाप्त कर दिया गया है? तो यह लिब्रे कहते हैं। क्या कहते हैं? लिब्रे। यानी क्वेश्चन नंबर 3 का 4 नंबर ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 4, यूरोप में निम्न में से कौन सा समूह वंश आधारित शासकों की अनियंत्रित सत्ता का विरोधी कहा जाता है? इसका सही आंसर होगा 1, यानी राष्ट्रवादी। क्वेश्चन नंबर 5, रूस में निम्न में से किस प्रकार की मांग को लेनिन की अप्रैल थीसिस के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा इनमें से सभी। यानी 1 नंबर भी होगा, 2 नंबर भी, 3 नंबर, तीनों सही है, इसलिए चौथा नंबर इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6, यूरोप में निम्न में से किसका विश्वास था कि पूंजीपतियों के साथ होने वाले संघर्ष में जीत अंततः मजदूरों की ही होगी? तो इसमें सही आंसर उसको कार्ल मार्क्स ने उसमें ये अनुमान लगाए थे, उसमें गेस किया था कि मजदूरों का ही जीत होगी। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन सा देश प्रथम विश्व युद्ध के दौरान मित्र शक्तियों के खेमे में शामिल नहीं था? तो क्या आंसर होगा इसका? जर्मनी, यानी फ्रांस। ठीक है, इंग्लैंड और रूस तो एक मित्र राष्ट्र के अंदर में थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, हिटलर ने जिस विचारधारा को जन्म दिया था उसे क्या कहते हैं? उसे या नात्सीवाद कहते थे। मतलब क्या उसका 3 नंबर ऑप्शन सही है इसका, नात्सीवाद। क्वेश्चन नंबर 9, जावा में किस समुदाय के लोग पूसा लकहरे और घुमंतु किशन के रूप में जाने जाते थे? इसका सही आंसर होगा सामीन, यानी 4 नंबर ऑप्शन इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10, वन अधिनियम के चलते गांव वालों की निम्न में से कौन सी गतिविधियां गैरकानूनी बनाई गई थी इसमें? तो इसका सही आंसर 4 होगा, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 11, भोटिया, शेरपा, ठीक है, और किन्नौरी समुदाय के लोग निम्न में से क्या थे? इसमें होगा चारवाहे थे लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, ठीक, औपनिवेशिक सरकार ने अपराधी जनजाति अधिनियम कब पारित किया था? इसका सही आंसर होगा 1, 1871। क्वेश्चन नंबर 13, उत्तर में भारत देश को लगभग 2 बराबर भागों में निम्न में से कौन सी रेखा बांटती है? इसका कर्क रेखा, यानी 2 नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 14, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिमी बंगाल, सिक्किम का सीमाएँ किस देश को छूती है? इसका आंसर होगा नेपाल, नेपाल को छूती है। ठीक है, यानी 14 का सही आंसर क्या होगा इसका? 1। उसी तरह 15 नंबर का क्वेश्चन, तीस्ता और तथा दिहांग निम्न में से किनके नाम है जो आसम हिमालय की सीमांकन को करती है? उसमें क्या आंसर होगा इसका? नदियों, यानी 3 नंबर ऑप्शन 15 का सही होगा। क्वेश्चन नंबर 16, भारत में हिमालय पर्वत की श्रृंखला में सबसे लंबी तथा सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला किसे मानी जाती है? तो इसका सही आंसर होगा पीर पंजल को। क्वेश्चन नंबर 17, भारत का कौन सा राज्य तथा नगर सिंधु तथा गंगा नदी तंत्र के बीच जल विभाजक पर स्थित है? तो इसका आंसर होगा 1 नंबर, हरियाणा और अम्बला। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से भारत के पर्वतीय भाग की एक प्रमुख नदी कौन है तो जिसे दक्षिणी गंगा के नाम से जानी जाती है? तो इसका सही आंसर होगा 2, गोदावरी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, महानदी गोदावरी और कृष्ण तथा कावेरी पूर्व की ओर बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है, तो ये नदियाँ अपने मुहाने पर किनका निर्माण करती है? इसका सही आंसर होगा डेल्टा। ओके,
क्वेश्चन नंबर 20, वन किस प्रकार का संसाधन है? तो नवीकरणीय का संसाधन है। क्वेश्चन नंबर 21, वन क्षेत्र निम्न में से किन कारणों से कम हो रहा है? इसका सभी, इनमें से सभी इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22 नंबर, इनमें में से कौन सा कारण भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है? इसका आंसर होगा 1, पश्चिमी विक्षोभ। क्वेश्चन नंबर 23, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 20 का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य इनमें से सभी, यानी चौथा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24, लोकतंत्र के लिए निम्न में से किसका होना जरूरी माना जाता है? इसका होगा स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव। क्वेश्चन नंबर 25, चीन की संसद को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? राष्ट्रीय जनवर्ता के नाम से जाना जाता है, यानी 25 का 1 आंसर होगा। 26 नंबर, दक्षिण अफ्रीका की गौरव की सरकार ने नेल्सन मंडेला पर किस प्रकार का मुकदमा चलाया था? तो देशद्रोह का मुकदमा चलाया था। क्वेश्चन नंबर 27, 1950 से ही दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद के खिलाफ निम्न में से किसने संघर्ष किया था? तो अश्वेत ने संघर्ष किया था। क्वेश्चन नंबर 28, भारत में चुनाव कराने की जिम्मेदारी किस संस्था पर होती है? तो निर्वाचन आयोग पर होती है, यानी 28 का 3। क्वेश्चन नंबर 29 का निम्न में से कौन भारत देश का राष्ट्राध्यक्ष होता है तथा औपचारिक रूप से सबसे बड़ा आधिकारिक भी माना जाता है? तो इसका होगा राष्ट्रपति, यानी 29 का 1। 30 नंबर, भारत में निर्वाचित प्रतिनिधियों की राष्ट्रीय सभा को क्या कहलाता है? तो इसमें होगा संसद कहलाता है उसमें, यानी 38 का 2। क्वेश्चन नंबर 31 का निम्न में से कौन जनप्रतिनिधियों की ऐसी सभा मानी जाती है जिसके पास देश का कानून बनाने, कर बढ़ाने, बजट बनाने के विशेष अधिकार होता है? इसका विधायिका कहते हैं, उसको क्या बोलते हैं? विधायिका, यानी 31 का 2। 32 का लोकतंत्र में प्रत्येक नागरिक को निम्न में से कौन अधिकार प्राप्त होते हैं? इसका सही आंसर हो जाएंगे 4, यानी 32 का 4 इसका आंसर 4। क्वेश्चन नंबर 33, वोट देने का अधिकार को किस प्रकार का अधिकार माना जाता है? तो इसको राजनीतिक अधिकार बोला जाता है इसमें। क्वेश्चन नंबर 34, पालमपुर में विभिन्न जातियों के कितने परिवार निवास करते हैं? तो कितना होगा इसमें? 450, यानी 34 का 1 आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 35, निम्न में से उत्पादन के लिए किन चीज़ों का होना जरूरी माना जाता है? तो इसमें होगा इनमें से सभी, यानी भूमि, श्रम, भौतिक एवं मानवीय पूंजी तीनों की जरूरत है, यानी 35 का 4। तो क्वेश्चन नंबर 36, शहरी क्षेत्रों में अधिकांश किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? तो यहाँ पर क्या उसको किस प्रकार की शिक्षित बेरोजगारी पाया जाता है? ठीक, शहरी क्षेत्रों में। क्वेश्चन नंबर 37, हरित क्रांति का संबंध निम्न में से किससे है? हरित क्रांति का, तो कृषि उत्पादन से है हरित क्रांति, यानी 37 का 1 सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 38, भारत में निर्धनता का प्रमुख कारण क्या है? तो वह का प्रमुख कारण उसमें इनमें से सभी, यानी भूमिहीनता भी है, और क्या उसमें बेरोजगारी भी है, और अशिक्षा भी है, यानी चारों का आंसर तीनों सही से 4, इनमें से सभी 38 का। क्वेश्चन नंबर 39, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम वर्ष में कितने दिनों के रोजगार उपलब्ध कराने की गारंटी प्रदान की जाती है? तो क्वेश्चन नंबर इसका क्या होगा? 3, यानी 100 दिन की होता है। ठीक है, 39 का 3। 40 का, बफर स्टॉक योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका आंसर 2 होगा, यानी भोजन की कमी की समस्या को हल करना। तो ठीक है, मैंने 40 क्वेश्चन का आंसर करा दिया है सोशल साइंस का, सभी देख लेंगे उसमें। जिनको अच्छा लगेंगे ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, ठीक, और दोस्तों को शेयर भी करेंगे। ओके, थैंक यू।